फिल्म की शुरुआत 5 साल पहले के अफगानिस्तान के ऐतिहासिक दृश्य से होती है, जहां अमेरिकी सेना तालिबान पर हमला करती नजर आती है। आतंकी अमेरिकी सेना के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने जाल बिछाया और सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी। भ्रमित आतंकवादियों में से एक ने आत्मघाती बम विस्फोट का प्रयास किया, लेकिन कमांडर ने उसे मना किया। हालांकि अमेरिकी सेना को धोखा देने के इरादे से उसके पास बम के बजाय बंदूक थी। जैसे ही उसने अपनी बंदूक निकाली, एक कमांडर ने उसे मार डाला, जिससे उसकी योजना बड़ी विफलता हो गई। सेनापति को बुरा लगा और उसने सेना को वापस बुला लिया। उन्हें जमीन के नीचे दबे एक बम का पता चला, जिसके बारे में उन्हें लगा कि वो उसे निष्क्रिय कर सकते हैं। हालांकि यह आतंकवादियों का एक जाल था। जब सेना बम को डिफ्यूज करने की कोशिश में जुटी थी, तभी आतंकी अचानक सामने आए और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। जैक और कमांडर बच गए और वे एक हेलीकॉप्टर में भाग गए। जैक ने सेना छोड़ने का कठिन निर्णय लिया, क्योंकि वह अपने साथी सैनिकों की मृत्यु से दुखी था। उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताए गए गुणवत्तापूर्ण समय के सरल आनंद का आनंद लेने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों की संगति में सांत्वना और खुशी खोजने की कोशिश की। हालांकि खुशी की इस नई भावना के बीच जैक बढ़ती वित्तीय कठिनाइयों के बोझ से जूझ रहा था, क्योंकि उसने सेना छोड़ दी थी और अब उसके पास आय का कोई मजबूत वित्तीय स्रोत नहीं था। जैक सुबह सुबह अपने कार्यस्थल कार गराज की ओर चला गया। वहां उन्होंने अपराधियों के एक समूह को दुकान के मालिक अंकल अर्ल से पैसे मांगते हुए देखा। जैक ने अपने प्यारे चाचा को अपराधियों से बचाने के लिए उनसे लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि काम से घर लौटने पर वो उन्हीं अपराधियों को अपने घर से निकलते देखकर चौंक गया। एक अजीब भय की भावना ने उसे उत्तेजित कर दिया। जैक घर में दाखिल हुआ। उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी और मासूम बेटे की लाशें देखीं। जब उसने अपराधी को घर से निकलते देखा तो हत्यारे का नाम ताजा उसकी स्मृति में अंकित हो गया। अपराध देखते ही पुलिस जैक हाउस में घुस गई। पुलिस जैक से आरोपों के बारे में पूछताछ कर रही थी। गुस्से और हताशा से परेशान होकर उसने किसी का नाम लेने से परहेज किया। इसके बजाय वो उसी वाहन की तलाश में पुलिस की गाड़ी ले गया, जिसे उसने अपने घर के बाहर देखा था। कुछ क्षणों की गहन खोज के बाद उसने कार को एक क्लब के बाहर पाया। अपनी शर्तों पर बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने खुद को हथियारों से लैस किया और उन अपराधियों से लड़ने के लिए क्लब में घुस गया, जिन्होंने उसके पूरे परिवार को मार डाला था। जैक क्लब में घुस गया, जहां उसने अपराधियों के पूरे गिरोह को आनंद के मूड में पाया। हताशा के तीव्र क्रोध से भरकर उसने तेजी से उनमें से प्रत्येक को नीचे गिरा दिया। हालांकि पीछा करने में पुलिस के साथ उन्होंने अंततः जैक को पकड़ लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। 5 महीने बाद जैक को जेल में दिखाया गया। उनका मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह परेशान था। उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी और बेटे की यादें सता रही थीं। इसके तुरंत बाद कमांडर टॉम मैसन ने जेल में जैक से मुलाकात की। उसने पुलिस की हिरासत में फोन कॉल पर जैक से बात की, लेकिन जैक सुन्ना और अलग थलग दिखाई दिया। उसने आजादी पाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उसे लगता था कि उसका जीवन उद्देश्यहीन है। उसने कमांडर से कहा कि वह चला जाए और दोबारा कभी उससे मिलने न आए। इतना कहकर वह अपनी कुर्सी से उठे और चले गए। सैम रैमसे जैक से मुलाकात करने के उद्देश्य से जेल में दाखिल हुआ। सैम ने जैक को इस शर्त पर जेल से भागने में मदद करने की पेशकश की कि वो उसके साथ काम करेगा। हालांकि बाहरी दुनिया में रुचि न होने के कारण जैक ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और चला गया। जैक को जेल की कोठरी में सोते हुए दिखाया गया था, जब अचानक कुछ व्यक्तियों का एक समूह प्रकट हुआ। उनके चेहरे फेस मास्क से ढके हुए थे। उन्होंने जैक को सिरिंज का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को जेल के बाहर इन लोगों के कब्जे में पाया। मूल रूप से सैम रैमसे ने एक उद्देश्य के साथ जैक का अपहरण कर लिया। जैक ने सैम से उस कारण के बारे में पूछताछ की कि उसने उसका अपहरण क्यों किया। सैम ने जैक को बताया कि उसे एक उच्च वर्गीकृत अमेरिकी एजेंसी सेक्शन 8 में काम करने के लिए चुना गया है। उन्होंने जैक के सामने 2 विकल्प रखे, या तो एजेंसी में शामिल हों या जेल लौट जाएं। जैक अंततः एजेंसी में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। जैक को एजेंसी के लिए अपना पहला काम करना था, जिसे उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद सफलतापूर्वक पूरा किया। फिर उन्हें एजेंट लिसा द्वारा अपना उद्घाटन मिशन सौंपा गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर महत्वपूर्ण अवैध वित्तीय लेनदेन में शामिल एक रक्षा ठेकेदार एलेजांद्रो को खत्म करना शामिल था। जैक और लिसा की मुलाकात मेक्सिको में हुई, जहां एलेजांद्रो के एक बैठक में भाग लेने की उम्मीद थी। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
जैक एलेजांद्रो से महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल करने में कामयाब रहा और उसे मार डाला, लेकिन उसने एलेजांद्रो के साथ मौजूद महिला को छोड़ दिया क्योंकि उससे जैक को कोई खतरा नहीं था। उनके लौटने पर सैम रैमसे ने उनसे सवाल किया कि उन्होंने उस महिला को क्यों छोड़ा, जिस पर जैक ने जवाब दिया कि वह किसी काम की नहीं थी। सैम ने धारा 8 के आदेशों का पालन करने के महत्व पर जोर देते हुए उसके गैर पेशेवर व्यवहार के लिए उसे डांटा और जैक को चेतावनी दी कि उनसे विचलित होने पर उसे जेल वापस जाना पड़ सकता है। इसके बाद जैक परिसर से बाहर चला गया। जैक ने अपने निर्धारित अपार्टमेंट में प्रवेश किया और अपनी सेना के दिनों की समूह तस्वीरों को देखकर चकित रह गया। उनमें अपनी तस्वीर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। भ्रमित होकर वो एक बार की ओर गया जहां लिसा भी उसके साथ थी। जैक को दूसरा कार्य और कार्यभार दिया गया, जिसमें एक उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी सेनेटर जिम ग्राम को निशाना बनाना शामिल था। सैम ने जैक को मिशन के 2 प्राथमिक उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। पहला, सेनेटर ग्राम के कंप्यूटर से डिजिटल जानकारी प्राप्त करना और दूसरा, उसकी हत्या करना। जैक और लिसा ने अपने अगले मिशन को पूरा करने की योजना बनाई। लिसा ने सेनेटर ग्राम के कंप्यूटर से सभी कंप्यूटेशनल डेटा निकालने का फैसला किया, जबकि जैक ने सेनेटर ग्राम को मारने का फैसला किया। जैसे ही लिसा ने डेटा चुराना शुरू किया, अलार्म सिस्टम चालू हो गया, जिससे पूरी यूनिट सतर्क हो गई। सेनेटर ग्राम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेनेटर के गार्डों ने तेजी से एक निकासी का आयोजन किया। उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए एक कार में बिठाया। जैक ने कार का पीछा किया क्योंकि उसका काम सेनेटर को खत्म करना था। इस बीच लिसा सारी जानकारी हासिल करने में कामयाब रही और घटनास्थल से भाग गई। जैक ने ग्राम की कार का पीछा किया, लेकिन उसे पकड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वो उस स्थान पर कूद गया जहां ग्राम की कार मुड़ने वाली थी और उसने ग्राम के गार्डों को गिराते हुए गोलियां चला दी। ग्राम ने जैक से अनुरोध किया कि वह उसे छोड़ दे क्योंकि उसके पास दया की गुहार लगाते हुए उसकी पत्नी और बेटे सहित एक परिवार है। अपनी दिवंगत पत्नी और बेटे की याद से द्रवित होकर जैक भावनाओं से उबर गया। हालांकि ग्राम की याचिका के बावजूद लिसा और उसके दल ने उसे मार डाला। गुस्से, चिंता और अपराधबोध के मिश्रण से परेशान जैक ने घटनास्थल छोड़ दिया। लिसा ने जैक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल को नजरअंदाज कर दिया और मिशन और धारा 8 टीम को छोड़ने का फैसला किया। वह एकांत में रोते हुए दिखे तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। सतर्क और सावधान होकर उसने उन्हें देखा और चालाकी से घटनास्थल से गायब हो गया। जैक ने अपने कमांडर के घर का दौरा किया और उससे सहायता मांगी। कमांडर ने जैक को एक आश्चर्यजनक रहस्य उद्घाटन किया कि सरकार ने पहले ही धारा 8 को भंग कर दिया था। जैक को चेतावनी दी कि कुछ अपराधी अमेरिकी सरकार की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए इसके नाम का फायदा उठा रहे थे। उन्होंने इन व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न खतरों पर जोर दिया क्योंकि सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। कमांडर ने जैक को धारा 8 के एजेंटों से अपनी पहचान छिपाने और सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान की पेशकश की। जैक अपने नए स्थान के रूप में ब्यूनस आयर्स चले गए। इस बीच सैम रैमसे को जैक को खोजने और मारने में दिलचस्पी थी। उसने एक नए सीरियल किलर ठेकेदार को काम पर रखा, जिसने उसे जैक के सभी विवरण और उसका अंतिम ज्ञात स्थान प्रदान किया। जैक नए स्थान की खोज कर रहा था जहां अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात अपने दिवंगत बेटे के एक पुराने दोस्त से हुई। लड़के ने जैक की पत्नी और बेटे की हत्या में शामिल अपराधियों में से एक का नाम बताया। इस रहस्योद्घाटन से स्तब्ध जैक ने पूछताछ की कि लड़के को नाम कैसे पता चला। लड़के ने खुलासा किया कि अपराधी अक्सर उनके घर के आसपास घूमता रहता था और वे जैक को फंसाने की योजना बना रहे थे, यह महसूस करते हुए कि यह धारा 8 के व्यक्तियों द्वारा उसके खिलाफ एक पूर्व योजनाबद्ध साजिश थी। जैक को अब स्थिति की स्पष्ट समझ थी। सैम रैमसे द्वारा किराए पर लिया गया सीरियल किलर ठेकेदार, जिसने जैक पर गोलीबारी शुरू कर दी। अराजकता के बीच जैक को भागने का अच्छा मौका मिल गया। हालांकि हत्यारा डटा रहा और सार्वजनिक रूप से लगातार गोलीबारी करता रहा। पुलिस जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन वह अभी भी जैक को मारने के उद्देश्य से गोलीबारी कर रहा था। यहां तक कि कुछ अधिकारियों की भी मौत हो गई। एक पुलिस वैन को जब्त करके हत्यारे ने जैक का पीछा किया। पीछा करने के बीच में उन्हें सैम रैमसे का फोन आया और उन्होंने जैक की स्थिति के बारे में पूछा। हत्यारे ने रैमसे को सूचित किया कि जैक भागने में सफल हो गया है। गुस्से में रैमसे किसी भी कीमत पर जैक को खत्म करने के अपने दृढ़ संकल्प पर जोर देते हुए हताशा में चिल्लाया। जैक को अपने चाचा अल के पास शरण मिली, जिन्होंने उसके पिता की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण किया था।
जब वे भविष्य के परिदृश्यों के बारे में बात कर रहे थे, धारा 8 के सदस्य अप्रत्याशित रूप से उस स्थान पर पहुंचे। जैक ने तेजी से खुद को हथियारों से लैस किया और अपने चाचा को पीछे रहने और सुरक्षित रहने का निर्देश दिया। जैक और सेक्शन 8 के कार्यकर्ताओं के बीच अस्तित्व की भीषण लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही सदस्यों में से एक ने जैक पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया, लिसा ने आकर उस व्यक्ति को मार डाला। जैक और लिसा घटनास्थल से भागते हुए एक कार में चले गए। लिसा की हरकतों पर विचार करते हुए जैक का मन असमंजस की स्थिति में था। उसने सवाल किया कि उसने उसे क्यों बचाया था। जवाब में लिसा ने बताया कि धारा 8 के गुर्गों ने उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं छोड़ा था, जिससे जैक सैम की हत्या का निशाना बन गया। उसने खुलासा किया कि उसने जैक की मदद की थी क्योंकि वो भी धारा 8 के चंगुल से मुक्त होना चाहती थी। उनका सामान्य लक्ष्य अब रैमसे को खत्म करना था। जैक और लिसा मोंटाना नामक एक नए स्थान पर थे, लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ सामने आया। जैक के सिर पर वार किया गया, जिससे वो बेहोश हो गया। जागने पर उसने पाया कि रैमसे उसके सामने खड़ा है। अचानक दरवाजा खुला, जिससे जैक के कमांडर का प्रवेश द्वार खुल गया, जो पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। वह धारा 8 के पीछे का मास्टरमाइंड था, जो पर्दे के पीछे से घटनाओं में चतुराई से हेरफेर करता था। कमांडर ने जैक को बताया कि उसने अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धारा 8 के मिशनों के लिए उसका उपयोग करने के इरादे से उसे अफगानिस्तान में बचाया था। जाने पर कमांडर ने शौचालय का उपयोग करने के लिए माफी मांगने से पहले रैमसे को $3 मिलियन दिए। हालांकि एक और अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब कमांडर उस कमरे में दाखिल हुआ जहां जैक को बंदी बनाकर रखा गया था। उसने जैक को मुक्त कर दिया और खुलासा किया कि वह जैक के परिवार की हत्या में शामिल नहीं था। वह धारा 8 को नष्ट करने के लक्ष्य के साथ सरकार के साथ सहयोग कर रहा था। जब जैक ने सवाल किया कि कमांडर ने पहले इस जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया, तो कमांडर ने बताया कि वो रैमसे को सफलतापूर्वक फंसाने और खत्म करने के लिए अपनी योजना को गुप्त रखना चाहता था। रैमसे को कमांडर के शौचालय में देर से आने पर कुछ संदेह हुआ, इसलिए उसने अपने गार्डों को कमरे में स्थिति की जांच करने के लिए भेजा। दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसके दौरान जैक और कमांडर सभी गार्डों को खत्म करने में कामयाब रहे और अंततः हॉल में आ गए। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में लिसा ने कमांडर को गोली मार दी, जिससे उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। गुस्से और दुख से भरकर जैक तेजी से पहुंचा और लिसा को मार डाला। इसके साथ ही उन्होंने रैमसे को पैसों का बैग लेकर भागते देखा और उसकी कार का पीछा किया। आगामी पीछा करने में रैमसे की कार दूसरे वाहन से टकरा गई। जैक ने रैमसे का सामना किया, गोलीबारी की और अंततः धारा 8 को समाप्त कर दिया। दिवंगत कमांडर के आदेशानुसार धारा 8 के सफल विघटन के बाद अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जैक से मिलने पहुंचे और उन्हें धारा 9 के प्रमुख के पद की पेशकश की। हालांकि जैक ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और घर लौट आया। अपने आगमन पर उसका सामना उसी सीरियल किलर से हुआ जो उसका इंतजार कर रहा था। जैक ने रैमसे की मृत्यु पर विचार करते हुए हत्यारे के इरादों पर सवाल उठाया, जिस पर हत्यारे ने घोषणा की कि उसने कभी कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। एक लड़ाई हुई, जिसके परिणामस्वरूप हत्यारे की मृत्यु हो गई। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में समर्थन के लिए जैक अपने चाचा अल के पास पहुंचा। अंततः उन्होंने अपने जीवन के साहसिक कार्यों के अगले अध्याय के लिए धारा 9 में शामिल होने का निर्णय लिया।